Today's topic is cardiovascular disorders, जिसको अपन बोलेंगे कि एक एज के बाद में, ओल्ड एज में कोई ना कोई बीमारी जो है हार्ट से रिलेटेड डेवलप होती है। वो हार्ट से रिलेटेड जो डिसीजेस है, अगर उसको सही समय पर कंट्रोल कर लिया जाए तो देयर में बी चांसेस ऑफ सर्वाइविंग। अदरवाइज ये कुछ बीमारियां ऐसी है जिसमें मनुष्य की कभी भी डेथ हो सकती है। You call that disease as cardiovascular disorders. Out of each, here we will discuss few diseases. Name of one disease is CAD, जिसको coronary artery disease बोला गया है. Name of one disease is called angina pectoris, जिसको chest pain बोलते हैं. And name of one disease is called heart attack, जिसको myocardium diffraction बोला जाएगा. तो ये जो diseases है, different type of diseases जो देखने को मिलती है, ये इस प्रकार की डिसीजेस है जहां पर रेगुलर बॉडी चेकअप, हेल्थ चेकअप मस्ट है। रेगुलर बॉडी चेकअप, हेल्थ चेकअप से कुछ बीमारियां जो है बचाई जा सकती है। उसमें ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर में भी अपन एक डिसीज डिस्कस किए थे, ब्लड प्रेशर का, जिसमें हाइपरटेंशन वी हैव डिस्कस्ड एंड हाइपोटेंशन वी हैव डिस्कस्ड, जिसके कॉजेस भी अपन ने डिस्कस किए और सिम्टम्स भी डिस्कस किए। नाउ कम टू फर्स्ट वन कॉल्ड CAD, coronary artery disease. Observe the picture. When you observe the heart, हार्ट की सरफेस के ऊपर ब्लड जा रहा है। हार्ट की सरफेस पे जो ब्लड जा रहा है वो रेगुलर फॉर्म में जितना ब्लड का फ्लो मिलना चाहिए उतना ब्लड का अगर फ्लो नहीं मिल पा रहा है हार्ट की सरफेस को, एट दैट टाइम देयर में बी चांसेस ऑफ सम ब्लॉकेज। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि कोरोनरी आर्टरी की जवाबदारी है कि वो ब्लड को फ्लो करे हार्ट की सरफेस के ऊपर, लेकिन कोरोनरी आर्टरी नैरो हो गई है। उसका जो लुमेन है वो लुमेन काफी ठीक हो गया है, काफी नैरो हो गया है, जिसके थ्रू ब्लड का फ्लो जो है रिड्यूस्ड हो गया है। वंस द फ्लो ऑफ ब्लड रिड्यूसेस, हार्ट की मसल्स धीरे धीरे डैमेज होना चालू हो जाएगी। हार्ट की मसल्स डैमेज इसलिए हो रही है क्योंकि उसको जो सप्लाई मिलना चाहिए ऑक्सीजन का, वो ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिल पा रहा है। कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं, कोई ना कोई रुकावटें आ रही है, जिसके थ्रू ऑक्सीजन पूरे वेंट्रिकल की वॉल तक, वेंट्रिकल के बेस तक, वेंट्रिकल के अपेक्स तक उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। ठीक है? एट दैट टाइम देयर इज चांसेस ऑफ ए डिसीज कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी डिसीज। ये ऐसी डिसीजेस है, डिपेंडिंग करता है कि ऑब्स्ट्रक्शंस कितने परसेंटेज का है। 30% ब्लॉकेज है, 40% ब्लॉकेज है, 90% ब्लॉकेज है, 50% ब्लॉकेज है। डिपेंड करता है कि डॉक्टर डायग्नोस करने के बाद, डॉक्टर ने जैसी डायग्नोस किया उस डायग्नोसिस के बाद में पता चलेगा कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज ऑपरेशन से सुधारी जा सकती है या नहीं की जा सकती है। एट द टाइम डॉक्टर डू ए टेक्निक कॉल्ड एंजियोग्राफी। उस समय डॉक्टर जो है एंजियोग्राफी टेक्निक के द्वारा डायग्नोस करेगा और फर्दर ट्रीटमेंट जो है इट स्टार्ट्स। डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस, सिम्टम्स में भी, ठीक है, कितनी तकलीफ हो रही है। देयर मे बी चांसेस ऑफ माइल्ड चेस्ट पेन, हल्का सा सीने में अगर दर्द हो रहा हो, चेस्ट में अगर पता चलेगा कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज ऑपरेशन से सुधारी जा सकती है या नहीं की जा सकती है। एट द टाइम डॉक्टर डू ए टेक्निक कॉल्ड एंजियोग्राफी। उस समय डॉक्टर जो है एंजियोग्राफी टेक्निक के द्वारा डायग्नोस करेगा और फर्दर ट्रीटमेंट जो है इट स्टार्ट्स। डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस, सिम्टम्स में भी, ठीक है, कितनी तकलीफ हो रही है। देयर मे बी चांसेस ऑफ माइल्ड चेस्ट पेन, हल्का सा सीने में अगर दर्द हो रहा हो, चेस्ट में अगर दर्द हो रहा हो, यू कॉल इट एंजिना पेक्टोरिस। Or there may be chances of heart attack. Either it may be silent heart attack or it may be major heart attack, जिसको मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन बोला जाएगा। तो इस प्रकार की दो बीमारियां जो है कोरोनरी आर्टरी डिसीज से डेवलप हो रही है। इसलिए रेगुलर अगर बॉडी चेकअप किया जाए, अगर पेशेंट ओबेसिटी का है, अल्कोहलिक है, ठीक है, एट दैट टाइम देयर इज चांसेस। नाउ दिस डिसीज ऑकर ड्यू टू ए फिनोमिना कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस। ये बीमारी क्यों हुई है? क्योंकि यहाँ पर एक फिनोमिना डेवलप हुई है और उस फिनोमिना को बोला गया है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस, इवन कोरोनरी आर्टरी डिसीज इज आल्सो कॉल्ड एज एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें हुआ क्या है, कैल्शियम का, फैट का, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू
ये सब ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो गया है, ठीक है, सो दैट द सप्लाई ऑफ ब्लड टू द हार्ट मसल इज लेस। इसके कारण हार्ट की मसल्स को ब्लड का जो सप्लाई है, ऑक्सीजन का जो सप्लाई है, वो धीरे धीरे कम होता गया है। एट द टाइम ए डिसीज इज कॉज्ड, उसके कारण ये बीमारी जो है डेवलप हुई है। नाउ which makes the lumen of artery narrower, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आर्टरी का जो लुमेन है, कैविटी है, स्पेस है, वो धीरे धीरे नैरो हो गई है। This results in the formation of atherosclerotic plaque that decrease the size of arterial lumen, जिसके कारण arterial lumen का साइज जो है वो कम हो गया है। आप पिक्चर में देख सकती है, ऑब्जर्व दैट पिक्चर, जिसमें कोरोनरी आर्टरी दिख रही है, उस कोरोनरी आर्टरी की वॉल देखिए, इनर वॉल, वहां पर डिपोजिशन हो गया है। वो डिपोजिशन फैट का हो सकता है, वो डिपोजिशन कैल्शियम का हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल का हो सकता है, जिसके थ्रू ब्लड का फ्लो जो है कम हो गया है। और उस ब्लड के फ्लो होने से हार्ट का पंपिंग भी कम हो गया है, क्योंकि वेंट्रिकल ठीक से कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। एट द टाइम दिस टाइप ऑफ डिसीजेस आर ऑब्जर्व्ड, इसलिए एज अर्ली एज पॉसिबल अगर मेडिकल ट्रीटमेंट हो जाता है तो ये सब बीमारियों से बचा जा सकता है, पेशेंट की लाइफ जो है वो इंक्रीज की जा सकती है। नाउ कम टू नेक्स्ट डिसीज रिलेटेड टू CAD, एंजिना, जनरली कॉल्ड एज एंजिना पेक्टोरिस। जनरली बीमारी को बोला गया है एंजिना, और यू मे कॉल इट एंजिना पेक्टोरिस। ऑब्जर्व द पिक्चर, एक पेशेंट है जो चेस्ट में पेन की पीड़ा से परेशान है। ये जो चेस्ट पेन हुआ है, उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, उसको ये समझ में नहीं आता पेशेंट को कि उसका एब्डोमेन पेन हो रहा है या चेस्ट पेन हो रहा है, और कई बार निग्लिजेंसी के थ्रू ऐसे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसलिए कुछ भी पेन हो, either it may be pain in chest or it may be pain in your heart, एडवाइस जो है डॉक्टर की लेनी चाहिए, जिससे एज अर्ली एज पॉसिबल आपका ट्रीटमेंट चालू हो सके। अब ये जो एंजिना है, एंजिना पेक्टोरिस जो डिसीज है, some symptoms are observed. Acute chest pain appears when not enough oxygen is reached the heart muscle because of reduction in blood supply to cardiac muscle due to narrowed and hardening of coronary artery, which you generally called arteriosclerosis, जिसको जनरली कौन सा टर्म बोला जाएगा? arteriosclerosis। नैरो हो गया है, ठीक है, जिसके थ्रू फिर से हार्ट की वॉल के ऊपर सप्लाई जो होना चाहिए ऑक्सीजन का, उतना सप्लाई ऑक्सीजन का नहीं हो पा रहा है, जिसके थ्रू कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है आपको उस पेशेंट पे देखने को मिलेंगे। जैसे पेशेंट को हेवीनेस महसूस होगा, which जनरली कॉल्ड भारीपन लगेगा उसको, सीवियर पेन होगा चेस्ट में, इवन वो पेन धीरे धीरे सप्लाई होगा उसके नेक रीजन पर, लोअर जॉ में भी पेन आएगा, लेफ्ट आर्म में पेन आएगा, और इवन द पेन इज ऑब्जर्व्ड ऑन लेफ्ट शोल्डर। अब डायग्राम देखिए, ऑब्जर्व द बॉडी ऑफ एंजिना पेक्टोरिस पेशेंट, इसमें टिपिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिफर्ड पेन दिख रहा है। पूरे लेफ्ट आर्म में उसको पेन देखने को मिल रहा है, नेक में पेन मिल रहा है, लोअर जॉ में पेन मिल रहा है। इस प्रकार का अगर पेन दिखता है तो डॉक्टर ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। एंजिना पेक्टोरिस ऑफन ऑकर्स ड्यूरिंग एक्सर्शन, बहुत ज्यादा अगर आपने काम कर लियो, एक्सेस वर्क हो रहा है आपका, तो समय भी डिमांड ऑक्सीजन की जो हार्ट को मिलनी चाहिए उतना सप्लाई आप ऑक्सीजन का नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए इस प्रकार की बीमारी जो है एक्सर्शन से भी होती है। एंजिना पेक्टोरिस ऑफन ऑकर्स ड्यूरिंग एक्सर्शन when the heart demand more oxygen and narrowed blood vessels cannot supply, ठीक है, जबकि ब्लड वेसल्स उतना ऑक्सीजन दे नहीं पा रही है, लेकिन एक्सर्शन के कारण आपको ऑक्सीजन ज्यादा लग रहा है, आपके हार्ट को ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड है, उस समय ऐसे समय पर चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन होता है, और उस पेन को एज अर्ली एज पॉसिबल डॉक्टर को आपको बताना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप रेस्ट करोगे तो उस समय ये पेन जो है डिसअपियर हो जाता है, दर्द जो हो रहा था चेस्ट में वो दर्द धीरे धीरे गायब हो जाएगा। एंजिना कैन ऑकर इन मैन एंड वुमेन ऑफ एनी एज, but it is more common among the middle aged individual and elders. Elders means after crossing age of 45, 50, 55 years, इस प्रकार की तकलीफें जो है मनुष्य में देखने को मिल रही है। इसलिए हल्का सा भी अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो एज अर्ली एज पॉसिबल डॉक्टर ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। इवन जॉज में भी, जबड़ों में भी अगर आपको दर्द हो रहा हो, नेक में दर्द हो रहा हो, ठीक है, फ्रीक्वेंटली अगर आप देख रहे हो तो एज अर्ली एज पॉसिबल आप डॉक्टर के पास जाइए, अपना हार्ट चेकअप कराइए। कार्डियोलॉजिस्ट आर
always available. Now come to next disease. Name of the next disease is called heart failure, जिसको अपन हार्ट अटैक बोलते हैं. ठीक है. Heart failure is the result of progressive weakening of heart muscle and hence not able to pump blood effectively enough to meet the needs of the body. शरीर को जितना ब्लड चाहिए, ब्रेन को जितना ब्लड चाहिए, उतना ब्लड जो है आपका हार्ट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है. क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है? क्योंकि आपके हार्ट की जो मसल्स है, कार्डियक मसल्स, वो काफी वीक हो गई है, काफी कमजोर हो गई है. कमजोर होने के कारण कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है वेंट्रिकल का ठीक से कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाने से इस प्रकार की डिसीजेस जो है आपको देखने को मिलेगी. एंड यू कॉल दैट डिसीज एज मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन. नाउ सम रीजंस आर देयर सो दैट द डिसीज ऑकर. कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई कॉजेज है जिसके थ्रू ये डिसीज जो है आपको देखने को मिलेगी. देखिए, ऑब्जर्व द पिक्चर. टू पिक्चर्स आर देयर. वन इज नॉर्मल हार्ट एंड वन इज हार्ट फेल्यूर. दोनों में आप देखिए, ब्लड का जो सप्लाई है, ऑक्सीजन रिच ब्लड इज पम्प्ड टू द बॉडी. काफी ज्यादा क्वांटिटी में ब्लड जो है सप्लाई हो रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से. ठीक है. जबकि हार्ट फेल्यूर वाला हार्ट देखिए, वहां पे रिड्यूस्ड वॉल्यूम जो है पूरे बॉडी में सप्लाई हो रहा है, क्योंकि वेंट्रिकल में जो क्वांटिटी आनी चाहिए ब्लड की, उतनी क्वांटिटी जो है वेंट्रिकल में फिलअप ही नहीं हुई है. जब ब्लड फिलअप ही नहीं हुआ तो नेचुरली वो ब्लड पूरे बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा? So some basic reasons are there. First reason is hypertension. Increases the load on heart, can produce significant enlargement of heart. हल्का सा हार्ट का साइज जो है बड़ा हो जाना. And once if hypertension जैसी डिसीज में, ब्लड प्रेशर जैसी डिसीज में अगर हार्ट का साइज थोड़ा बढ़ जाता है, you call it कार्डियोमेगाली, and can finally result in heart failure, जिसके थ्रू अचानक कभी भी हार्ट जो है फेल हो जाएगा. Advanced age, malnutrition, chronic infections, toxins, severe anemia or hyperthyroidism can cause degeneration of heart muscle resulting in heart failure. ज्यादा उम्र हो जाना, malnutrition, ठीक से जो न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए वो न्यूट्रिएंट आपको नहीं मिल पा रहा है, कुछ बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है आपको, काफी दिनों से, काफी सालों से है, कोई टॉक्सिन केमिकल लेने में आ गया है, हार्मफुल केमिकल, पॉइजन, ब्लड बॉडी में कम है, हाइपरथायरॉइडिज्म का पेशेंट है. ये सब रीजंस है जिसके थ्रू हार्ट मसल जो है धीरे धीरे डिजेनरेट होने लगेगी और उस डिजेनरेशन के थ्रू आपको एक डिसीज होगी और उस डिसीज को बोला जाएगा हार्ट फेल्यूर. इट इज समटाइम कॉल्ड कॉन्जेस्टिव कार्डियक फेल्यूर. इसको कई लैंग्वेज में एक और डिसीज बोला गया है कॉल्ड एज CCF, congestive cardiac failure, because congestion of lungs is one of the main symptoms of this disease. Heart failure is not same as cardiac arrest. Heart failure जो है cardiac arrest जैसी बीमारी नहीं है ये. When the heart stops beating due to a defect in electrical conducting system of heart, जो अपन already discuss कर चुके हैं, sino-auricular node, auriculoventricular node, बंडल ऑफ हिस और पुर्किंजे फाइबर, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स प्रोवाइड करता है पूरे हार्ट की सरफेस को, चाहे वो ऑरिकल सरफेस हो या वेंट्रिकल सरफेस हो. ठीक है. इसलिए वो कार्डिक अरेस्ट उस समय वैसा नहीं होगा. हार्ट अटैक व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज, हार्ट मसल जो है अचानक क्या हो गई है, डैमेज हो गई है बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई ड्यू टू ब्लॉक्स इन कोरोनरी आर्टरी. कोरोनरी आर्टरी की सरफेस के ऊपर में अचानक ब्लॉक आ गया है और उस अचानक ब्लॉक आने से इस प्रकार की डिसीजेस जो है आपको देखने को मिलेगी. नाउ सम रीजंस आर देयर. उस रीजंस में आप देखिए, हार्ट अटैक लैक्स द जनरल सिम्टम्स ऑफ क्लासिक हार्ट अटैक लाइक एक्सट्रीम चेस्ट पेन. बहुत देर से आपको चेस्ट पेन हो रहा है तो समझ जाइए आपको अटैक आ सकता है. हाइपरटेंशन में हो आप, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, श्वास लेने में, ब्रीथ करने में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, स्वेटिंग हो रहा है बहुत ज्यादा, डिजीनेस में हो आप, चक्कर आ रहा है आपको. सिम्टम्स ऑफ साइलेंट हार्ट अटैक आर सो माइल्ड दैट अ पर्सन ऑफन कंफ्यूजेस इट फॉर रेगुलर डिस्कम्फर्ट एंड देयरबाय इग्नोर्स इट. कई बार इसके सिम्टम्स समझ में नहीं आते. लक्षण है आपको हार्ट के कि आपका हार्ट काम नहीं कर पा रहा है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आप इसको आप ध्यान नहीं देते. इट हैज बीन स्टडीड दैट men are more affected by silent heart attack than women. और ये भी देखने को मिला है कि मनुष्य जो है, मेल इंडिविजुअल जो है, ज्यादा अफेक्टेड है हार्ट अटैक के एज कंपेयर टू वुमेन. सो इट्स ड्यूटी फॉर ऑल
once you complete the age of 45, 50, 55 years, regular body checkup is must. जिसके कारण ये जो diseases हैं, which you call it as coronary artery disease, इस प्रकार की बीमारियों से बचा जा सके. Either the disease may be of blood pressure, hypertension, angina pectoris, angiography, or a type of heart attack.